लॉलीवुड के सितारों की ज़िंदगी पर सब रश्क किया करते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, परस्तारों की उनके लिए मोहब्बतें, आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब सहर अमेज जज्बात तारी कर देती हैं। लोग उनके साथ एक बार मिलने को अपना एजाज समझते थे, लेकिन कुछ टॉप स्टार्स ऐसे भी थे जिन्हें बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया और उनके कत्ल का मुअम्मा आज भी हल नहीं हो सका। आज तक पता नहीं चल सका कि उनके कातिल कौन थे। वो स्टार्स जिनकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती थी, उनकी मैयतें लावारिस पड़ी रहीं और वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने क्या क्या खिदमात न दी, वहाँ से उन्हें इंसाफ भी न मिल सका और अब रोजे महशर ही अपने कातिलों से हिसाब लेंगे। नंबर 1, तेल मलना शुरू कर दो राठा, तेनू अपना लंगड़ा पियो अपने मोटे से चुक के लियाना पै जाना, अपना वजन घटा लो नहीं ते अड्डी बारी लाश लग गया तेरी निकल जानी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र जिस शख्स के बगैर अधूरा है वो सुल्तान राही है। पंजाबी फिल्मों को नया रंग, नई पहचान और नई रूह अता करने वाले सुल्तान राही ने अपने करियर में जो उरूज पाया वो किसी और अदाकार के नसीब में नहीं आ सका। फिल्म बशीरा के बाद सुल्तान राही की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसने शोहरत और दौलत हासिल करने के बाद उसे अपने फायदे मिलाने की बजाय अपने अवाम के लिए इस्तेमाल किया और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो एक खुदा तरस और नेक दिल इंसान थे जो सबका भला करने की तगोदो में मसरूफ रहते। न जाने फिर भी कहां से उनके दुश्मन पैदा हो गए जिन्होंने इस फरिश्ता सिफत इंसान की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया। जनवरी 1996 को जब सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे तो गुजरांवाला के करीब उनके साथ डकैती की वारदात हुई जिसमें वो कत्ल हो गए। इस हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात बड़े पैमाने पर हुई जिसमें मुबैना तौर पर कई कहानियां सामने आई, जिसमें सबसे मशहूर तरीन कहानी ये थी कि सुल्तान राही को कत्ल करवाने के पीछे मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी का हाथ था, क्योंकि वो सुल्तान राही से जायदाद खरीदना चाहते थे जिसे वो किसी भी सूरत बेचना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने उन्हें रास्ते से हटाया। लेकिन अब कुछ अरसा पहले सुल्तान राही के अपने बेटे हैदर सुल्तान राही ने इस मामले को क्लियर करते हुए बताया कि उनका आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं था। इस तरह के मजीद कई मफरूजे उनकी मौत के साथ वाबस्ता हुए, मगर अफसोस के उनके कातिलों का आज तक मालूम नहीं हो सका और न ही ये मंजर आम पर आ सके कि आखिर वो कौन था। अफसोस के इतने बड़े सुपरस्टार को भी आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। नंबर 2, फिल्म स्टार नादिरा भी 2 दिहाइयां गुजर जाने के बाद आज तक इंसाफ की मुंतजर हैं। बाजार हुस्न से ताल्लुक रखने वाली नादिरा जब फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर हुई तो अपने बाकमाल रक्स और बेऐब हुस्न की चकाचौंध से हर तरफ हंगामा बर्पा कर दिया। इंडस्ट्री में हर जानिब उनका चर्चा होने लगा और हर कोई उनके हुस्न और रक्स की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे एक करने लगा। उनकी शोहरत का ये आलम रहा कि लोग पंजाबी जटी अंजुमन को भूल गए और नादिरा के गुन गाने लगे। नादिरा एक बासलाहियत अदाकारा, रक्कासा होने के साथ साथ खूबसूरती की मूरत भी थी, जिसकी वजह से वो हर फिल्म डायरेक्टर की जरूरत के ऐन मुताबिक उतरती थी। उनकी शख्सियत में मुनफरिद सा चार्म था जो स्क्रीन पर काम करते हुए झलकता था और इसी चार्म के पीछे उनके चाहने वाले सिनेमा घरों की जानिब खिंचे चले जाते थे। ग्लैमर और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज कहलाई जाने वाली नादिरा 45 फिल्मों में जलवागर हुई। फिल्म इंडस्ट्री भी फूल और कांटे की मानंद होती है। यहाँ सिर्फ फूलों का बिस्तर ही नहीं बल्कि कांटों की सेज भी मिलती है। नादिरा ने इंडस्ट्री में काम करते हुए जहाँ हजारों की तादाद में मद्दाह बनाए थे, वहीं इनके कुछ मुखालिफ भी पैदा हो गए जो उनकी मुखालिफत में इस हद तक जुनूनी थे कि वो उनकी जान के दरपे हो गए। 6 अगस्त 1995 की रात नादिरा अपनी फैमिली के हमरा डिनर से वापस जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और नादिरा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका नादिरा दिफा करने में नाकाम रही। उन्हें 3 गोलियां गर्दन पे जबकि एक चेहरे पर लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए जिन्होंने नादिरा को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वो गोलियों के शदीद हमले के बायस जान पर न हो सकी और जहाने फानी से कूच कर गईं। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर उनके कत्ल के शुबे में उनके शौहर को शामिल तफ्तीश किया और तहकीकात शुरू की, मगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल सका। उनके कत्ल के हवाले से कई बातें जेरे गर्दिश हैं। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि ये एक डकैती की वारदात थी, मगर फिर इस पर भी कई सवालात उठे, जैसे कि मौका वारदात से कोई भी नकदी या जेवर लूटा नहीं गया। हत्ता कि उनके शौहर की कलाई पर कीमती घड़ी बंधी हुई थी, वो भी डाकू नहीं लेके गए, जिसके बाद उनके कत्ल को किसी की जानिब से रचाए जाने वाली साजिश ख्याल किया गया।
जब पुलिस को इस केस में कोई सबूत न मिल सका तो इस केस को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा भी इंसाफ से महरूम रही। वो एक दर्दनाक कत्ल का शिकार हुई, लेकिन अफसोस कि उसका मुल्क जिसके लिए उसने इतनी खिदमत दी वो उन्हें इंसाफ तक न दे सका। नादिरा तो जवानी में ही सोने जैसा हुस्न लिए मनोमट्टी तले चा सोई। अलबत्ता नादिरा के कातिल शायद आज भी जमीन पर अकड़ कर चलते हों। नंबर 3। पश्तो फिल्म की सबसे बड़ी अदाकारा यास्मीन के कत्ल का मुअम्मा भी हल नहीं हो सका। यास्मीन खान पश्तो फिल्मों का मारूफ चेहरा थी, जिनके क्रेडिट पर दुल्हन एक रात की, दहकान, यूसुफ खान, शहरबानो और महजबीन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। पेशावर में पैदा होने वाली यास्मीन खान कुछ अरसे बाद कराची मुंतकिल हो गयी, जहाँ से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। चूँकि उनका ताल्लुक पश्तून घराने से था, जिसकी वजह से उन्हें घर वालों की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर वो अपने इरादे पर कायम रही। 1970 में यास्मीन खान ने सुपरहिट पश्तो फिल्म यूसुफ खान शहरबानो से डेब्यू किया, जिसमें उन्हें बदर मुनीर के मुकाबिल काम करने का मौका मिला। फिल्म के साथ साथ यास्मीन और बदर मुनीर की जोड़ी भी खूब मकबूल हुई, जिन्होंने आगे जाकर एक साथ 80 फिल्मों में काम किया। अपने करियर में 200 के करीब फिल्मों में जलवागर होने वाली यास्मीन खान ने अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी काम किया, ताहम उन्हें इस शोबे में कामयाबी न मिल सकी, जिसकी वजह से वो अदाकारी तक महदूद रह गयी। फिल्मी करियर के दौरान यास्मीन ने पहली शादी अदाकार साकी से की, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद यास्मीन और साकी की अलहदगी हो गई, जिसके बाद यास्मीन ने दूसरी शादी बारी स्टूडियोज के मालिक मलिक बारी से की, जो थोड़ा अरसा कामयाबी से चलने के बाद टूट गई। इस शादी से यास्मीन की बेटी कुर्रतुल ऐन पैदा हुई। यास्मीन ने तीसरी शादी पेशावर की कारोबारी शख्सियत आरिफुल्लाह से की और हंसी खुशी रहने लगी। शादी के कुछ अरसा बाद यास्मीन खान ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इंडस्ट्री की रगों में फुहाशी शरायत कर गई है, जिसकी वजह से पश्तून कल्चर सही तरह से पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब उनके शौहर जुए की लत में पड़ चुके थे, जिनको बाहर निकालने के लिए यास्मीन ने बतेरी कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। उल्टा उनके शौहर अपनी बीवी के खिलाफ होते चले गए। 15 अप्रैल 1999 की रात जब यासीन अपने कमरे में सो रही थी, तो उन्हें किसी बेरहम कातिल ने सोते हुए सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर उनकी बेटी कुर्रतुल ऐन जब कमरे की तरफ दौड़ी तो उनकी वालिदा की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। यास्मीन एक इंतहाई बहीमाना कत्ल का शिकार हुई। इस दर्द को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यास्मीन के कत्ल के इल्जाम में उनके शौहर आरिफ को हिरासत में लिया गया, लेकिन सबूत न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि कुछ अर्सा बाद आरिफ भी कत्ल हो गए। यास्मीन के कत्ल को 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज तक उनके कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो सका और वो भी इंसाफ से महरूम रही। यास्मीन अपनी मासूम बेटी को छोड़कर अंधेरी कब्र में जा सोई। नंबर 4। अदाकारा मारवी का कत्ल भी पुरस्रार कत्ल में शुमार किया जाता है। सिंध की धरती से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा मारवी ने अपनी खूबसूरती से पहले सिंधी चैनल्स और बाद में पीटीवी पर अपनी अदाकारी और दिलकश अदाओं का ऐसा सहर तारी किया कि 3 से 4 फिल्मों में ही उन्हें वो स्टारडम मिल गया जिसकी तलाश में फनकारों की उम्रें बीत जाया करती हैं। मारवी के चाहने वालों की बड़ी तादाद थी जो उनकी एक झलक देखने को तरसते थे और उनसे बातें करने के ख्वाब देखते थे। मारवी का फैसल कुरैशी के साथ ड्रामा बहुत ही मकबूल हुआ। 25 अगस्त 1998 को मारवी कराची तारिक रोड के सिग्नल पर मौजूद थी कि इस दौरान उनका एक जुनूनी मद्दाह उनकी गाड़ी के पास आ पहुंचा और उसने गाड़ी के शीशे से उन पर फायर कर दिया। इतने करीब से फायर होने के बायस वो मौके पर दम तोड़ गईं। ये भी बताया जाता है कि मारवी की लाश काफी देर तक गाड़ी में पड़ी रही। मारवी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उनके साथ गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। यूं उनकी लाश सड़क पर लावारिस पड़ी रही। मारवी के कत्ल का मामला आज भी हल नहीं हो सका। नंबर 5। नहीं, सर्दी तो नहीं लग रही, मगर थक गई हूँ। कमाल है, सवारी करते थक गई हो? सवारी करते नहीं थकी, आपको सुबह से दोपहर तक पैदल चलते देखकर। टीवी स्टार नैना भी बदकिस्मती का शिकार हुई और एक बेईमाना कत्ल का निशाना बनी। अदाकारा नैना जो अपनी गहरी आंखें और पुरकशिश नैन नकूश की वजह से कोई सानी नहीं रखती थी, अदाकारी के साथ साथ माहिर रक्कासा भी थी जो अपने रक्स से फिल्मों में जान डाल देती थी। उनके बारे में ये मशहूर था कि उन्होंने एक मुजरा करने के एवज 56 लाख रुपए वसूल किए। नैना ने कम वक्त में अपना नाम बना लिया था। 1996 में नैना अपनी सहेलियों के हमराह गुलबर्ग के इलाके में जा रही थी कि उन पर अचानक से मुसल्लह अफराद ने असलहा का मुंह खोल दिया, जिसने नैना के इंतहाई नाजुक बदन को पल भर में गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी मौके पर वफात हो गई। दिन दिहाड़े नैना के कत्ल ने कई सवालात को जन्म दिया। पुलिस भी इस हवाले से मुतहर्रिक नजर आई। उनकी जानिब से अव्वल तो तहकीकात में बहुत फुर्ती दिखाई गई, मगर जब उनके हाथ खातिर खास सबूत न लगे तो इस केस को नत्थी करके रिकॉर्ड खाने में फेंक दिया गया और यूं इंडस्ट्री की एक और फनकारा जान और इंसाफ दोनों से हाथ धो बैठी।